परमेश्वर को स्तुति हो। और आप सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं स्वागतम करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा खुदावन है। मर गया था हमारे लिए, आए मरे गाड़ा गए, तीसरा दिन जी उठे, आज भी जिंदा है। आज भी हमारा हर एक शब्दों को सुनने वाला, हमारा आना जाना उठना बैठना सोच विचार सब कुछ परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम बोलने के पहले उन सारे शब्दों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए हालेलुया सब मिलकर हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। केवल सिर्फ विश्वास होना है अपने को। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम विश्वासी लोग हैं, हम विश्वास में ही चलेंगे। परमेश्वर जरूर हमें आशीष देगा, अपने अद्भुत रीति से हमें चलाएगा। हालेलुया। हम वचन की ओर जाएंगे। वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। हालेलुया। उस वचन को हम ध्यान से हम सुनेंगे। सुनने वाला, पढ़ने वाला और उसके अनुसार चलने वाला धन्य है करके प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो हम धन्य लोग हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे, वचन की ओर जाएंगे। लूका सुसमाचार और उसका 13वां पद और 10वां वचन से पढ़ेंगे तो 18 साल की गुबड़ी स्त्री को चंगा करना करके लिखा है। हालेलुया। 18 साल के गुबड़ी स्त्री को चंगा करना ऐसे करके लिखा है। 13 पद में 10 से कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हालेलुया। सब्बत के दिन में आराधनालय में यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे। हालेलुया। वह एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। हालेलुया। आराधनालय के अंदर कौन है? एक गुबड़ी स्त्री, 18 वर्ष तक जो दुर्बल करने वाला आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। और किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती। हालेलुया। वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। वो दुर्बलता आत्मा है। 18 वर्ष तक उसको बांध के रखा था शैतान ने। हालेलुया। यीशु ने उससे देखकर पहले क्या कर रहे यीशु मसीह? उस दुर्बलता आत्मा जिस स्त्री के ऊपर है उस व्यक्ति को यीशु मसीह देख रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गए। हालेलुया। परमेश्वर वार्ता है। वार्ता से आकाश और पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। आकाश हो बोले तो आकाश हो गया, पृथ्वी हो बोलने से पृथ्वी हो गया। उन शब्दों से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सारे सृष्टि को बनाया। सिर्फ इंसान को अपने रूप से मिट्टी से लेकर बनाया करके लिखा है, बाकी पूरा शब्दों से बनाया करके वचन में लिखा है। यीशु ने उससे पहले क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, बुला रहे। और ये नारी अपनी दुर्बलता से तो छूट गई। हालेलुया। तो अपने दुर्बलता से छूट गई करके लिखा है। हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे।
और वो तुरंत सीधी हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इतना 18 वर्ष तक, हालेलुया, 18 वर्ष तक किसी रीति से भी वो सीधी नहीं हो सकती थी। इतना दुर्बलता की आत्मा उस पर लगी थी। हालेलुया। वैसे देखा जाएगा तो कई लोग 4 साल बीमार हैं, कई लोग 6 साल में इस पीड़ित में हूँ ऐसे बोलते हैं, कई लोग 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, कुछ दिन से, ऐसे करके कई बीमारियां उनके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं वो घुबड़ी नहीं, घुबड़ी जैसा दुर्बलता के आत्मा उसको पकड़ के रखे थे। हालेलुया। हम बोलते बीमार है, वो तो कुबड़ी है करके बोलते, लेकिन 18 वर्ष तक, हालेलुया, दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी उसके अंदर। हालेलुया। वैसा ही मेरे जीवन में भी, हालेलुया, मैं जब पढ़ाई करी, 7वीं पढ़ने के लिए जाती थी, तो उस जगह में वैसे चलते समय कुछ ऐसे सांपों को देखे मैं डरी, सिर्फ डरी, बस हो गया। उस समय से लेकर ऐसी एकदम दुर्बलता की आत्मा मुझे लगी, तो कुछ दिन के लिए ऐसी पागल के समान करती, कभी दुष्ट आत्मा क्या क्या करने लगा था। बहुत ऐसी 7 वर्ष तक कुछ दिन अच्छा रहती, लेकिन कुछ समय तक ऐसी बीच बीच में वो आकर दुर्बलता की आत्मा मुझे बहुत बहुत सताया। लेकिन उस 18 वर्ष के स्त्री को कैसे परमेश्वर ने चंगा किया, वैसा ही मेरे जीवन में 7 वर्ष तक जो पीड़ित था मैं शैतान के, दुर्बलता के आत्मा मुझे, हालेलुया, सताते थे, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे, हालेलुया, सन पर, हालेलुया, वो देखे मुझे, मेरा बीमारी को देखे, मेरा परेशानी को वो देखे और बुलाए और, हालेलुया, हाथ रखे मुझे चंगा किए। वैसा कि वो स्त्री को देखो, पहले परमेश्वर देख रहे हैं, हालेलुया, यीशु मसीह उसको देख रहे हैं और बुला रहे हैं, और ये नारी अपनी दुर्बलता से छूट गए करके वो वार्ता से बोल रहे हैं। उसके बाद उस पर हाथ रख के उसको चंगा किए, एकदम वो तुरंत सीधी हो गई करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, में स्मरण किया है, वो आशीष देगा करके लिखा है। कई बीमारी लोगों को यीशु मसीह के पास लाए, यीशु मसीह ने तरस खाए करके लिखा है। हालेलुया। उन पर तरस खाए करके लिखा है। यीशु मसीह सचमुच आज और कल युग एक सा परमेश्वर, हालेलुया, एक सा परमेश्वर है। वो आज भी अद्भुत अपना काम कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अपना शरीर में, हालेलुया, नाना प्रकार का बीमारी क्यों ना, कभी बोलते सिर दर्द है, कभी बोलते पेट दर्द है, कभी बोलते ये नस इधर से उधर अट गया, कभी बोलते हड्डी इधर से उधर सरक गया। हालेलुया। कितने साल, 2 साल ऐसी मैं इस पीड़ा में हूँ, ऐसे करके कई लोग बोलते हैं। कई लोगों को एड्स बीमारी, कई लोगों को कैंसर बीमारी, कई लोगों को कोरोना, कई लोगों को ऐसी वैसी बहुत सारे बुखार बीमारी, ये वो है। लेकिन कई लोग बीमारी के लिए डरते हैं, ओ मैं मर जाऊंगा क्या, ऐसे करके। लेकिन कितने बीमारी लोग यीशु मसीह के पास आए, उन सबों को यीशु मसीह ने चंगा किए। हालेलुया। वो कितने भी साल का क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास से परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास चाहिए, वो है अपने पुकारने वालों को प्रतिफल देता है करके हम पहले विश्वास से उनके चरणों में आना है।
हालेलुया। 18 साल हो गया, कुबड़ी थी, लेकिन ये आराधनालय में ही बैठना था। हालेलुया। कई लोग बीमार हो गए तो फटाफट दवाखाना जाते, ठीक है, दवाखाना तो सही जाना तो चाहिए, लेकिन पहले परमेश्वर के कार्यों को देखते नहीं। हालेलुया। पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये प्रभु मैं दवाखाना जा रहे, ये बीमारी मुझे लगे है, मैं जा रहे, ऐसे करके भी तो बोल सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को हर चीज़ बताना है। वो देखो, वो 18 साल कुबड़ी स्त्री थी, 18 साल से, लेकिन वो कहाँ थे? आराधनालय में वचन सुन रहे थे, इस मसीह के प्रचार वो सुन रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली को और परमेश्वर पिता की ओर देकर बढ़ाए, इतने लोगों को खिलाए। वो सब क्या कर रहे थे? 3 दिन उन लोग वचन सुन रहे थे। वचन सुनने के लिए आओ ऐसे बोले तो कई लोगों को तकलीफ है। वचन क्या, बोर मारता है, सिर दर्द होता है, बहुत ये होता है ऐसे करके हैं। लेकिन वचन को जब हम अधिक प्रसन्नता से हम पढ़ेंगे, अधिक मतलब प्यार से हम उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर जरूर अपने दिल में, मन में कार्य करेंगे। हालेलुया। कई लोग चर्च में जाते हैं लेकिन वचन अच्छे से सुनते नहीं। वो जैसे वो बीज के बारे में लिखा है, एक बीज रास्ता पर गिरा, एक बीज कांटियों पर गिरा, एक बीज और चट्टान पर गिरा, एक बीज अच्छी भूमि पर गिरा। वो बहुत सही मतलब परमेश्वर का वचन है। कई लोग अच्छे रीति से सुन लेते हैं लेकिन कुछ परेशानी आते समय पीछे हट जाते हैं। कई लोग बहुत कुछ दिन ऐसे ऐसे बहुत उछलते, फटाफट बाइबल लेंगे, फटाफट यह करेंगे वो करेंगे, फिर कुछ दिन में गायब भी हो जाते। हालेलुया। ऐसे आज के लिए, कल के लिए, इसी जीवन के लिए नहीं, यीशु मसीह का प्यार और उसके पीछा करना, उसके मार्गों पर चलना, एक दिन के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुलाया है तो परमेश्वर बहुत बड़ा योजना से हमको बुलाया, अपन होकर उस सौभाग्य को खोना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के लिए हम अपने दिल से, मन से, गहराई से हम सोचना है। ये दिल की बातें, सब दिल की बातें। हम दिल में कुछ दिन के लिए ऐसी करेंगे तो वैसी हो जाएंगे। कई लोगों को तो मन फिरने का अवसर भी नहीं मिलता, कहाँ गिरते वहाँ मर जाते, कहाँ मन फिराएंगे। इसलिए हम रहते समय, हम चलते समय, हम हालेलुया सुबह उठते समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, अपने दिल की बात परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर से बातें सुनेंगे, परमेश्वर का वचन के द्वारा अच्छे अच्छे बात सुनेंगे और उसके साथ साथ चलने के लिए हम आशा रखेंगे। हम दिल से आशा रखेंगे तो परमेश्वर जरूर अपना बुढ़ापन में अपना याद भी नहीं रहेगा, तभी भी परमेश्वर अपने मार्गों पर अपने को चलाएगा, बुरे रास्तों पर नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम पहले ही परमेश्वर को अपने आप को अर्पण करके रखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने वाला धन्य है। हालेलुया। कई लोग, कई जाति लोग, कई भाषा बोलने वाले लोग पढ़े, लेकिन जो लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं वो धन्य हैं। उसके पीछे पीछे चलना आपका काम है। दुख हो, सुख हो, जो भी हो, परमेश्वर के पास हम, परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे। ऐसे करके हम निर्णय लेना है, दिल से निर्णय लेंगे तो अपना अंत तक वो चलाते रहेंगे, संभालते रहेंगे। हालेलुया। हर मुसीबत में वो साथ रहेंगे तो हमारा क्या होने वाला है। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, मैं घोर अंधकार में होकर चलूं तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि
परमेश्वर के छोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, वो मेरे साथ रहता है। इसलिए अंधकार से, घोर अंधकार से मैं चलेंगे तो भी मुझे कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उनके छोटे लाठी से मुझे शांति मिलती है। रो गदला रबशम दला बरबिखा, हालेलुया। हम कैसा भी दुर्बलता की इसमें जाए तो भी परमेश्वर, हालेलुया, हमें सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जब ये वचन आप सुनेंगे, आपको कितना भी, हालेलुया, कितने वर्ष का भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको छुएंगे, यीशु मसीह आपको छुएंगे, टच करेंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ, हालेलुया, आपके ऊपर होंगे, जरूर होंगे। विश्वास से इस वचन को सुनकर अपने जिधर दर्द है, किधर क्या तकलीफ है, वो जगह में अपने हाथ रखकर प्रार्थना करिए, विश्वास से प्रार्थना करिए। परमेश्वर जरूर आपको चंगा करेगा, आपको सीधा खड़ा करेगा। हालेलुया। व्यवस्था वरन में 26 में 13 पद में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमको मिस्रियों के दासत्व से छुड़ा के लेके आए। हालेलुया। मिस्रियों के दासत्व में कितने तकलीफ था, काम करेंगे पैसा नहीं मिलता, वो करो ये करो, कुछ भी करना है तो पूछ के करो, ऐसी करके बहुत गुलाम है उन लोगों को चलाए मिस्र देश वाले ने। हालेलुया। लेकिन मिस्र देश में से परमेश्वर अपने बड़ा हाथ और बुझा हुआ हाथ को बढ़ाकर अपने को उस जगह से लेके आए, उस जगह से लेके आए। किस लिए? हमको सीधा खड़ा करने के लिए। कई लोगों का उधारी है, कई लोग उधारी से, निराश से झुक के जाते हैं, कई लोग बीमारी से झुक के जाते हैं, कई लोग निराश से, नाना प्रकार का परेशानी से झुक के जाते हैं। परिवार में अशांति, परिवार में आनंद नहीं, एक दूसरों से बात नहीं करते, ऐसे कई गुलाम में शैतान अपने को रखता है, कई लोगों को रखता है। लेकिन यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर छुएगा, हम सीधे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमें स्मरण किया है, वो जरूर आशीष देगा। वो आरोन के घरानों को आशीष देगा, वो इस्राएल के घरानों को आशीष देगा। परमेश्वर के ढरबयों को, चाहे छोटे चाहे बड़े, सबों को वह आशीष देगा करके लिखा है। हालेलुया। वो इस्राएलियों को ही आशीष देगा, वो मसीह लोगों को ही आशीष देगा, ऐसा नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, उन सबों को परमेश्वर उद्धार करेगा, चंगा करेगा, आश्चर्य काम करेगा। और जो निराश में, गुलाम में हम हैं, उन सारे चीज़ों से छुटकारा देते हुए हमें सीधा खड़ा करेगा। हालेलुया। वो सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मृत्यु से जय पाया है। हालेलुया। वो मृत्यु से भी जय पाया है। हालेलुया। परमेश्वर के एक एक वचन को आप पढ़ के देखिए, क्या क्या नहीं लिखा है। वो अपने जीवन के लिए सब कुछ लिखे हमारे हाथों में परमेश्वर दे दिया है। उसको दिल से, मन से आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। आप जैसा हैं वैसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर छुटकारा देगा, हर बात के लिए छुटकारा देगा।
परेशानी है, गरीबी है, और हालेलुया स्तुति आर्थिक समस्या में है, और बीमारी में है, शैतान के पीड़ित में है, हर चीज़ों से परमेश्वर यीशु मसीह छुटकारा देगा। कल नहीं, आज ही छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया 18 साल की गुबड़ी स्त्री को हाथ लगाए तुरंत सीधी हो गए करके लिखा है। हालेलुया, कल का दिन नहीं, परसों के दिन नहीं, वो हाथ जिस समय में हाथ लगाए तुरंत सीधी हो गए करके लिखा है। हालेलुया, यीशु मसीह मुझे छू ले, ऐसे करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह मुझे छू ले। जिस जगह में दर्द है, जिस परेशानी में है, वो बोलकर हम प्रार्थना करेंगे, यीशु छू ले, यीशु मसीह छू ले करके यीशु मसीह का नाम लेके पुकारेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे नाम से अभी तक कुछ नहीं मांगे, तुम मांगो तो मैं तुम्हारा आनंद को पूरा करूंगा करके लिखा है। परमेश्वर हमारा आनंद को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अधूरा नहीं है। हालेलुया, हमारा आनंद को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आनंद जिसमें हम आनंद करते हैं, बाल बच्चे हमारा बात सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाते। हालेलुया, हमारा परिवार में शांति हो तो बहुत खुश हो जाते। हालेलुया, हम हालेलुया भला चंगा रहे तो, हमारा शरीर भला चंगा रहे तो बहुत खुश हो जाते। इन सारे खुशियों को परमेश्वर आपको देगा, मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर बहुत भला है, वो भला परमेश्वर है। उनका हर एक शब्दों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने अनुग्रह से हमें हालेलुया भर देगा, हमारा जीवन को अपने अनुग्रह से भर देगा। परमेश्वर के एक एक अनुग्रह का वचन पढ़कर जिस स्थिति में हम लोग हैं, उस स्थिति को परमेश्वर हटाएगा। उस वचन को हम पढ़ते समय, उस वचन को हम ग्रहण करते समय, हम उस वचन को दिल से हम पढ़कर प्रार्थना करके 1 मिनट में प्रार्थना करके देखो, 10 मिनट में प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से आपको चलाएगा, संभालेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। वैसे अपन और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता में 145 का 14 में पढ़ेंगे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया, परमेश्वर झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है करके लिखा है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का 8वां पद में, मत्ती सुसमाचार 8वां पद में हम देखेंगे 16 और 17। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं भी, और उसने उन आत्मा को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। कितना प्यारा यीशु है, कितना प्यारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हमारा दुर्बलता को और हमारी बीमारी को उठा लिया करके लिखा है, क्रूस पर उठा लिया है। हम जहाँ दुख सहन न था, उस दुखों को यीशु मसीह ने उठा लिया है। हमारा दुर्बलता को उठाने के लिए
एक मसीहा है, एक यीशु मसीह है, प्यारा मसीहा है, तो हम उनके पास क्यों नहीं जाते? हम उधर इधर दौड़ते, पूरा दुनिया में दौड़ते, लेकिन आखिरी में तू ही मेरा शरण स्थान है करके हम उनके पाँव पर गिरते। हालेलुया। हम पहले ही उनके पाँव को गिरते तो इतना खर्चा होगा क्या? पूरा दुनिया में जाने के लिए कितना खर्चा होगा? कितना, मैं कश्मीर जाता हूँ, मैं कन्याकुमारी जाता हूँ, मैं पैदल मैं चल के देखूंगा ये बीमारी अच्छा होने के लिए। मैं बिना चप्पल के मैं करके देखूंगा, मैं कभी ऐसी टकला बना के मैं देखूंगा बीमारी अच्छा हो जाएगा करके। लेकिन यीशु मसीह हमारा दुर्बलता को, हमारा बीमारी को क्रूस पर उठा लिया है। उस प्यारे यीशु मसीह को दिल से, मन से आप पुकारेंगे, ग्रहण करेंगे, उस वचन को हालेलुया पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे, तो परमेश्वर हमारा सारे दुर्बलता से परमेश्वर हमें जरूर छुटकारा देगा। हम आशीषमय जीवन बिताएंगे। दुनिया में कितना भी बड़े परेशानी क्यों ना हो, कितना भी हालेलुया महामारी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बराबर अपने पंगों में छुपा लेगा। हालेलुया। उसका पंख बहुत बड़ा पंख है, क्योंकि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पाँव रखने का स्थान है। इतना बड़ा परमेश्वर, आकाश में उनका कुर्सी है, बैठने का कुर्सी, और पृथ्वी पर उनका पाँव है, तो परमेश्वर का पंख कितना बड़ा रहेगा? उतना बड़ा पंख से अपने लोगों को वह सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें दौड़कर हर दुर्घटना से बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग भी इस वचन को आप सुनेंगे, सचमुच में परमेश्वर को पुकार के देखिए। हालेलुया। मैं मर गए तो कितने साल हो गया रहता। मैं 95 में बहुत बीमारी थी, बहुत डॉक्टर लोग मुझे छोड़ दिए, कितना इलाज, इसके जैसा हम किसी को इलाज नहीं किए, इसके जैसे इतने खून हम किसी को नहीं चढ़ाए, हमारा जितना था उतना हमने किए, लेकिन इसको पूर्ण हृदय से चंगा ना हुआ करके उन लोग छोड़ दिए थे। लेकिन यीशु मसीह दयालु ईश्वर, करुणामय परमेश्वर, अपने ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर मुझे जीवन दिया। हालेलुया। मुझे जीवन दिया, बल दिया, ताकत दिया, आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ। हालेलुया। इतना बड़ा अद्भुत परमेश्वर है, वह आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उनको जितना हम धन्यवाद बोल सकते उतना कम है, जितना हम गवाही बोल सकते उतना कम है, क्योंकि वो बहुत अनगिनत 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 भलाई मेरे जीवन में किया है। हालेलुया। परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे बोलने वाला से मैं बहुत लड़ती हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। उनको पुकारने वाला आत्मा और सच्चाई से पुकार के देखिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके समीप रहता है, वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, आपको जरूर छुटकारा और चंगाई और आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हाँ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा, तुझे हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, तारीफ करते, जय जयकार करते राजा। अब स्तुति राजा, इस वचन को बोलने के लिए आपने मुझे हालेलुया
आपके वचनों से भरा प्रभु जी, आपके वचन मेरे मुंह में रखा प्रभु जी, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। अपा स्तुति राजा, इस वचन को यूट्यूब में कितने लोग सुनते हैं प्रभु जी, उन सबों को आशीष दीजिए, उन सबों के हालेलुया अंदर जो भी दुर्बलता है, जो भी कमजोर है, जो भी बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से आपके हाथ को बढ़ाकर उनको छू ले, टच कर और चंगा कर प्रभु जी, और चंगा कर प्रभु जी। आप हालेलुया स्तुति, चंगा करने वाला यहोवा रफ़ा है प्रभु, सेनाओं का यहोवा हमारा संगे करके हम गीत गाते हैं, वैसे चंगा करने वाला परमेश्वर भी हमारा संग है। ओ रगदला रबशंदला बरबिका, सबों को आशीष दीजिए प्रभु जी, हमको आशीष दीजिए प्रभु जी, और भी तेरे वचनों से, तेरे अनुग्रह से हालेलुया आप बढ़ाइए परमेश्वर, हालेलुया। जितने लोग सचमुच में ये सुनते हैं उनका विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, उनको हालेलुया अद्भुत काम उनके जीवन में होने दीजिए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर बातों में छुटकारा दे प्रभु जी, हर गुलाम में से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। कई लोग दारू पीने से हालेलुया मुझे ये छोड़ रहा नहीं करके बोलेंगे, हालेलुया। कई लोगों का दिल में हर हालेलुया बुराई छोड़ने के लिए मन है लेकिन नहीं छोड़ रहा है, उन सारे चीज़ों से परमेश्वर उन सबों को छुटकारा दीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से छुटकारा दीजिए प्रभु। तेरे पवित्र लहू से उनको धो ले और शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे कोड़े काने से सबों को चंगा कर प्रभु जी, आशीष दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से कबूल करें, आमीन आमीन।